चलो बच्चों, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम जो है उसमें 3 to 5 क्वेश्चंस आते हैं नीट में हर साल। कितना? 3 to 5 क्वेश्चंस आते हैं नीट में हर साल। मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट है। तो अब कई प्रॉब्लम आते हैं कि इसमें एग्जांपल याद नहीं होता है सर, इसके फीचर्स याद नहीं होते हैं, इतने सारे फाइलम्स हैं, कैसे याद करें? तो एक ही तरीका होता है रिपीटेड रिवीजन का। ठीक है, बार बार रिवीजन करो, बार बार देखो, हर एक एग्जांपल जो भी आपके नीट के क्वेश्चंस में जो भी ऑप्शंस आते हैं वो हर एक ऑप्शंस के बारे में सोचो, खुद से पढ़ो कि इसका क्या हो सकता है, उसका क्या हो सकता है। तो आज हम वही बात करेंगे कि हर एक ऑप्शंस का भी हम एनालिसिस करेंगे कि ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से इसका आंसर क्या है, और आंसर जो है उसके अलावा बाकी जो ऑप्शंस हैं वो क्या चीज है, ताकि हम इस तरीके से फास्ट रिवाइज कर सके किसी भी चैप्टर्स को, है ना। जनरली हम यूट्यूब पर देखते हैं कि सिर्फ क्वेश्चंस का डिस्कशन होता है, हाँ ये ऐसा हो गया, ये आंसर है, बट बाकी 3 ऑप्शन में से भी क्वेश्चंस आते हैं। क्यों? क्योंकि नीट में जो ऑप्शंस डालते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होता है, और हम वही चीज अब पढ़ाई करने वाले हैं कि भाई जो इंपॉर्टेंट ऑप्शंस है हम उसको भी पढ़ लेंगे, ताकि जब क्वेश्चन आए, मे बी ये क्वेश्चन आ जाए कि इसमें से जो ऑप्शन है उसका कोई क्वेश्चन उठा के दे दे या उसको ही क्वेश्चन के फॉर्मेट में बदल दे, तो हमको मालूम होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट है सारे ऑप्शन, हम उस हिसाब से उसको पढ़ेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स बियर हॉलो एंड निमेटिक लॉन्ग बोन्स। सबसे पहली बात आपको ये फीचर्स मालूम होनी चाहिए कि ये जो फीचर्स हैं ये किसके फीचर्स हैं। तो हम देखेंगे ये जो फीचर्स हैं बेटा, ये है क्लास एप्स का। किसका? क्लास एप्स का, दैट इज बर्ड्स का फीचर्स है। तो अब हम एक और चीज देखेंगे कि भाई ठीक है, अभी तो क्वेश्चन पूछा कि हॉलो एंड निमेटिक बोन, ठीक है सबको पता होगा, लेकिन हमको ये भी देखना है कि क्लास एप्स में और क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। तो देखेंगे क्लास एप्स में जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो मेनली नीट में पूछे जाते हैं, एक तो हो गया भाई ये लॉन्ग एंड हॉलो निमेटिक। अब ये निमेटिक का मतलब क्या होता है? निमेटिक का मतलब होता है बेटा एयर फील्ड, मतलब एयर कैविटी हॉलो मतलब एयर कैविटी होगा, जिससे कि उसको फ्लाई करने में हेल्प मिलता है। देन दूसरा उसका जो लंग्स होता है, स्पेशल एयर सैक्स कनेक्टेड होता है विथ लंग्स। ये जो दोनों फीचर हैं ये क्या किस लिए इंपॉर्टेंट है? इनके फ्लाइंग के लिए, इंपॉर्टेंट फॉर फ्लाइंग। तो इसको उड़ने में ये मदद करता है ये दोनों फीचर। देन इसके अलावा क्लास एप्स को या बर्ड्स किस बेसिस पर बोला जाता है? तो बर्ड को बर्ड उसके फेदर के बेसिस पर बोला जाता है, दैट इज प्रेजेंस ऑफ फेदर्स। देन दूसरा क्वेश्चन आता है क्या उसमें टीथ होते हैं? नहीं, तो टीथ एब्सेंट होगा एंड बीक प्रेजेंट होगा। ठीक है, बीक होता है इनके में और टीथ एब्सेंट होता है। देन एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हमेशा याद रखिएगा, जो कि इनका जो बॉडी होता है उसमें ऑयल ग्लैंड्स नहीं होते एक्सेप्ट उनके टेल में। तो बॉडी इज ड्राई बट ओनली टेल हैज ऑयल ग्लैंड, और इसी को बोलते हैं यूरोपाइजियल ग्लैंड और प्रीन ग्लैंड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो कि आपको कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो इसका जो हाइंड लिम्ब होता है, अब जैसे हमारा ये फोर लिम्ब है और हमारा पैर को हम हाइंड लिम्ब बोलते हैं, वैसे ही इनमें भी फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब्स होते हैं। अधिकतर बच्चे सोचते हैं कि इनके में फोर लिम्ब्स नहीं होते, बट फोर लिम्ब्स जो होते हैं, जैसे हमारा जो हाथ है वैसे ही उनके में भी हाथ होता है, जिसको हम फोर लिम्ब बोलते हैं, वो मॉडिफाई हो जाता है विंग्स के फॉर्म में ताकि वो उड़ सके, फ्लाई कर सके। लेकिन जो इनका हाइंड लिम्ब होता है उसमें रेप्टिलियन कैरेक्टर पाया जाता है, दैट इज प्रेजेंस ऑफ स्केल्स। तो प्रेजेंस ऑफ स्केल्स कहां होगा? इन हाइंड लिम्ब। ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है कि ऐसे कौन सी क्लास है जिसमें इंटेस्टाइन में कुछ एक्स्ट्रा चैम्बर्स पाए जाते हैं, दैट इज क्रॉप एंड
गिजार्ड। अब ये जो क्रॉप एंड गिजार्ड जो होता है, टीथ होता नहीं है तो चबाने के लिए इनके पास टीथ नहीं होता, इसीलिए एक स्पेशल स्टोरेज एक्स्ट्रा एलिमेंट्री कैनाल में कुछ पार्ट्स होते हैं, दैट इज बोलते हैं उनको क्रॉप एंड गिजार्ड। ठीक है, चलिए अब आते हैं इस पे कि ये पूछ क्या रहा है। तो इसने ये बता दिया डायरेक्टली, इसने नहीं पूछा कि भाई क्लास एप्स का एग्जांपल कौन सा, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बर्ड, एप्स, इन्होंने नहीं पूछा, इन्होंने एक फीचर दे दिया और बोला कि इनमें से कौन सा है। तो हमको ये समझ आ गया यहाँ से कि लॉन्ग एंड होलो जो बोन्स होते हैं दे आर द फीचर ऑफ बर्ड्स और एप्स। तो हमको यहाँ पर क्या पूछ रहा है, एग्जाम्पल ऑफ एप्स। ठीक है, तो एग्जाम्पल ऑफ एप्स में जो करेक्ट आंसर है वो है नियोफ्रॉन। नियोफ्रॉन जो रहता है ये वल्चर को बोला जाता है, नियोफ्रॉन वल्चर को बोला जाता है। देन अब बाकी जो है हमारा जो मेन ये जो वीडियो बनाने का मकसद है वो हर एक ऑप्शन को एनालाइज करना। तो हेमिडेक्टाइलस क्या है, मैक्रोप्लस क्या है और ऑर्निथोरिंकस क्या है, हमको ये भी मालूम होना चाहिए कि बाकी जो अदर ऑप्शंस हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है तभी ये नीट में डाला गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है अगर, तो हमको इसके बारे में भी मालूम होना चाहिए। तो देखेंगे हेमिडेक्टाइलस क्या है। तो हेमिडेक्टाइलस जो रहता है ये वॉल लिजार्ड है। क्या है ये, वॉल लिजार्ड, वॉल लिजार्ड। अब वॉल लिजार्ड किस में आता है, ये क्लास रेप्टाइल। हम यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, क्लास एप्स, बट ये किसका एग्जांपल है, क्लास रेप्टाइल। मैक्रोपस, मैक्रोपस जो है ये कौन सी क्लास का है, तो मैमल्स। ये कौन सी क्लास का है, मैमल्स। मैक्रोपस जो है, सॉरी मैक्रोपस जो है ये कंगारू का जूलॉजिकल नेम है। क्या है ये, इसको हम क्या बोलेंगे, कंगारू, कंगारू का जूलॉजिकल नेम। डायरेक्टली कंगारू दे देता या डायरेक्टली वॉल लिजर्ड दे देता तो आप आंसर आसानी से निकाल लेते, लेकिन उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए क्या किया, सारा जूलॉजिकल नेम दिया। ऑर्निथोरिंकस भी जूलॉजिकल नेम है, नियोफ्रॉन भी जूलॉजिकल नेम है। तो हमको जूलॉजिकल नेम के साथ में उनका कॉमन नेम भी याद रखना पड़ेगा। ऑर्निथोरिंकस इज अ प्लेटिपस, प्लेटिपस, प्लेटिपस। तो कंगारू एंड प्लेटिपस बोथ आर मैमल्स। ये दोनों के दोनों क्या हैं, ये मैमल्स हैं। ये दोनों के दोनों क्या हैं, मैमल्स हैं। अब जो प्लेटिपस है इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देखेंगे भाई। प्लेटिपस जो है ये मैमल्स जरूर है, लेकिन ये कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड मैमल्स है। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, इसीलिए अब आप देख सकते हो कि प्लेटिपस के क्वेश्चन भरे पड़े हुए हैं नीट में। ऑर्निथोरिंकस जो कि डक बिल प्लेटिपस होता है, जनरली हम मैमल्स की बात करें तो ओवीपेरस नहीं होते हैं, मैमल्स विविपेरस होते हैं, मतलब डायरेक्ट यंग वन का बर्थ होता है, अंडे नहीं देते हैं मैमल्स। बट ये एक लौता मैमल्स का ग्रुप है जो कि अंडे देते हैं, तो इसीलिए प्लेटिपस को हम बोलते हैं एग लेइंग, एग लेइंग मैमल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लेंगे, एग लेइंग मैमल्स। अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस आते हैं इसके, एग लेइंग मैमल्स। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या क्या देखा कि ये जो है इसका एग्जांपल ये है, इसका एग्जांपल ये है, ये दोनों मैमल्स हैं, एक बस रेप्टाइल का दिया गया और एक बर्ड का है। चलिए अब अगर हम रेप्टाइल की बात करें तो कुछ रेप्टाइल्स के भी फीचर्स देख लेते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। हम यहां पर एक एक क्लास का और एनालिसिस करेंगे। इंपॉर्टेंट है बेटा, एक बार अगर नहीं समझ आए दोबारा आप देखो, दोबारा नहीं तो तिबारा आपको क्या है, रिवीजन ही होगा। देन अब हम देखेंगे क्या, रेप्टाइल। अब रेप्टाइल क्या है, एक क्लास है, क्लास रेप्टेलिया। इसके हम कुछ दो चार ही फीचर देखेंगे, बहुत ज्यादा नहीं देखेंगे, है ना। क्यों, क्योंकि हमको आगे चल के बहुत सारे क्वेश्चंस और डिस्कस करने हैं। तो इसके कुछ जो फीचर्स हैं, रेप्टाइल एक क्रीपिंग एनिमल है, क्रीपिंग एनिमल है, ठीक है, और इसमें स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। चलिए अब इसके कुछ हम एग्जांपल्स देख लेते हैं साथ साथ। क्यों, हेमिडेक्टाइलस का एग्जांपल दिया, हो सकता है कि आगे चल के कुछ और एग्जांपल्स दें, तो हम एक एक चेक करके एग्जांपल्स देखते हैं। इसमें चिलॉन, चिलॉन किसको बोलते हैं, टर्टल को। देन उसके बाद देखेंगे टेस्ट्यूलो। मैं यहाँ पर सिर्फ इंपॉर्टेंट ही डिस्कस कर रहा हूं जो आ सकते हैं या फिर
आए हुए हैं, टोटोइज, ये सब एनसीईआरटी का एग्जांपल है बेटा। इधर उधर से अपन नहीं डिस्कस कर रहे हैं, जो आ सकता है और जो आता है वही हम करेंगे। कैलोट्स, गार्डन लिजार्ड, गार्डन लिजार्ड। देन हेमिडेक्टाइलस तो हो ही गया है। देन उसके बाद हम इसमें देखेंगे क्लास मैमेलिया का कुछ और एग्जांपल, क्लास मैमेलिया का कुछ और एग्जांपल, क्लास मैमेलिया के कुछ और एग्जांपल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 ही क्लास के एग्जांपल्स का डिस्कशन है। पहला रेप्टाइल का है और बाकी जो 2 हैं वो मैमल्स हैं और एक बर्ड हैं। तो हम बर्ड के भी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। पहले देखेंगे क्लास मैमेलिया के कुछ एग्जांपल। अब इसमें एक और चीज अगर हम ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं कि क्लास मैमेलिया को मैमेलिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड, प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड। देन उसके बाद इसके एग्जांपल्स हम देखेंगे, है ना, बेसिक एग्जांपल्स देखेंगे। अब 2 टाइप के मैमल्स होते हैं, एक ओविपेरस जिसको हम लोगों ने अभी यहां देखा, दैट इज प्लेटिपस। देन विविपेरस, विविपेरस क्या होगा, जो डायरेक्ट यंग वन का बर्थ करते हैं, नो एग, नो एग, यहां पर एग लेइंग नहीं होते हैं, नो एग लेइंग। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। मैक्रोपस कंगारू, मैक्रोपस कंगारू जो दिया हुआ है यहां पर। देन टीरोपस, टीरोपस, फ्लाइंग फॉक्स, फ्लाइंग फॉक्स। देन कैनिस, डॉग को बोलते हैं कैनिस। देन फेलिस, कैट को बोलते हैं फेलिस। देन बेलिनोप्टेरा, ब्लू व्हेल। और भी एग्जांपल है बट हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल ही यहां पर डिस्कस करेंगे। तो इतना लिख लेंगे, फिर मैं हटा रहा हूं इसको, या स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट्स भी बना सकते हो। एक शॉर्ट नोट के जैसा हो जाएगा बेटा ये आपका, है ना। आप मान के चलो कि आप शॉर्ट नोट बना रहे हो, है ना, वो भी सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों का ही। हम यहाँ पर जो भी डिस्कस करेंगे मेनली वो आ चुके हैं या आ सकते हैं, या फिर जो ब्लैक बोल्ड लेटर पे जो एनसीईआरटी में लिखा रहता है हम उसका मेन डिस्कशन करेंगे। चलिए, देन ये हो गया हमारा। देन एक एप्स के कुछ एग्जांपल्स को हम यहाँ पर और डिस्कस करेंगे। तो मैं हटा रहा हूं इस ऑप्शन को यहाँ पर से, और मैं यहीं पर ही कुछ एग्जांपल्स को और डिस्कस करूंगा, दैट इज क्लास एप्स का और बर्ड का। तो ये हम एग्जांपल इसमें देखेंगे जो आ सकते हैं, दैट इज स्ट्रूथियो, स्ट्रूथियो, ऑस्ट्रिच को बोलते हैं स्ट्रूथियो, ऑस्ट्रिच को बोलते हैं स्ट्रूथियो। देन पेवो, पेवो पिकॉक। ये जूलॉजिकल नेम के साथ में आपको इसका कॉमन नेम भी याद रखना है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर जूलॉजिकल नेम दिया गया है, कॉमन नेम नहीं दिया गया है, ताकि थोड़ा टफ हो जाए आपके लिए। बट अगर आप बार बार रिवाइज करेंगे तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। देन अब देखेंगे एप्टिनोडाइट्स, एप्टिनोडाइट्स, इसको कॉमनली हम क्या बोलते हैं, पेंगुइन, पेंगुइन को ही एप्टिनोडाइट्स बोलते हैं, पेंगुइन। देन सिटेक्युला, सिटेक्युला, पी साइलेंट है, सिटेक्युला, सिटेक्युला जो है वो पैरट को बोलते हैं, पैरट को बोलते हैं। देन उसके बाद कोलंबा, क्या, कोलंबा, कोलंबा पिजन को बोलते हैं। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हो गए क्लास एप्स के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं
थोड़ा सा मैं नीचे कर रहा हूँ क्योंकि नीचे का थोड़ा दब रहा है। हाँ, वेरी गुड। सभी लोग इसको रीड कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए अब मैं इसको हटा रहा हूं बेटा। चलो बच्चों, नीट 2021 का हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। मैच द फॉलोइंग। अब मैच द फॉलोइंग में क्या है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 दो लिस्ट दिया गया है, फाइसेरिया, लिम्यूलस, एनसाइक्लोस्टोमा एंड पिंकटाडा। अब यहाँ पर ये पूछा गया है कि भाई किसको क्या बोलते हैं। फिर वही चीज जो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि आपको जितने भी एनिमल्स के एग्जाम्पल हैं सभी के आपको जूलॉजिकल नेम के साथ साथ आपको कॉमन नेम भी याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक साइड जूलॉजिकल नेम दिया गया है, एक साइड आपको कॉमन नेम या उसको और क्या बोलते हैं कॉमनली ये दिया गया है। तो हम एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले आंसर देख लेते हैं भाई। ए का 2 है। ए का 2 मतलब फाइसेलिया को क्या बोलते हैं, पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर। तो ये क्या हो गया भाई, ऑप्शन ए का आंसर ये हो गया। देन बी का 3rd मतलब ल्यूमिनस को क्या बोलते हैं, बी का 3rd है मतलब लिविंग फॉसिल। देन सी का 4 दैट इज एनसाइक्लोस्टोमा, इसको हम और क्या बोलते हैं तो हुक वॉर्म, हुक वॉर्म। देन डी पिंकटाडा दैट इज पर्ल ऑयस्टर, तो 1 का डी। अब यहां पर देखेंगे कि भाई ये कौन कौन से फाइलम से हैं, उस फाइलम के और क्या बेसिक एग्जांपल्स हैं, एक एक करके हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फाइसेलिया से। तो ये जो फाइसेलिया है, ऑप्शन ए फाइसेलिया, फाइसेलिया को हम लोगों ने क्या बोला है, पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर। तो ये कौन से फाइलम का है, तो ये है फाइलम सिलेंटरेटा, फाइलम सिलेंटरेटा। अब अगर हम देखें फाइलम सिलेंटरेटा के कुछ अदर एग्जांपल्स, देन अदर एग्जांपल, तो ये याद रखना है बेटा आप सबको। अदर एग्जांपल्स, ऑरेलिया, मैं बहुत ही कम एग्जांपल्स दे रहा हूं, जितने जरूरी हैं जो आते हैं वो सारी चीजें। ऑरेलिया को हम जेलीफिश के नाम से कॉमनली जानते हैं। आप लोगों ने सब देखा होगा टीवी में या नॉर्मली आप कभी गए होंगे, तो ऑरेलिया और जेलीफिश। देन उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है सिलेंट्रेटा का, क्या, हाइड्रा, हाइड्रा। देन तीसरा एडेम्सिया, एडेम्सिया एक जूलॉजिकल नेम है, एडेम्सिया, एडेम्सिया को हम क्या बोलते हैं, सी एनिमोन, सी एनिमोन। देन नेक्स्ट एग्जांपल है ओबिलिया, ओबिलिया बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है क्योंकि इसमें मेटाजेनेसिस पाया जाता है, देखेंगे इसको बोलते हैं सीफर, ठीक है। तो ओबिलिया में आपको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मिलेगा, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखना है। और इसी को बोलते हैं मेटाजेनेसिस, मेटाजेनेसिस बहुत बार आ चुका है बेटा। इसमें क्या होता है कि फाइलम सिलेंट्रेटा में 2 बॉडी फॉर्म्स होते हैं, एक पॉलिप और एक मेड्यूसा। लेकिन ये जो एग्जांपल है, ये जो एनिमल है ओबिलिया, ये दोनों बेसिक फॉर्म्स में पाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जेलीफिश की बात करें अगर हम लोग, तो ऑरेलिया या जेलीफिश जो रहता है ये आपको मेडुसे फॉर्म में मिलेंगे, और जो हाइड्रा है ये पॉलिप फॉर्म में मिलेगा। मतलब ऐसे एनिमल कुछ पॉलिप फॉर्म में है और कुछ ऐसे एनिमल जो कि मेडुसे फॉर्म में होते हैं। अब वो क्या होता है हम आगे चल के देखेंगे। पॉलिप फॉर्म सिलेंड्रिकल होता है, मेडुसे फॉर्म जो रहते हैं वो अम्ब्रेला लाइक होता है, जैसे कि जेलीफिश आप देखे होंगे उनका शेप, और हाइड्रा का जो शेप होता है वो, ठीक है। लेकिन ओबिलिया जो रहता है ये इन दोनों बेसिक फॉर्म्स में पाए जाते हैं। वो कभी पॉलिप फॉर्म में प्रेजेंट होता है और नेक्स्ट जनरेशन में वो कभी मेडुसे फॉर्म में भी प्रेजेंट रह सकता है। तो उसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यहाँ पर स्पेलिंग लिखा है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, और उस प्रोसेस को बोलते हैं मेटाजेनेसिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। देन उसके बाद गोर्गोनिया, गोर्गोनिया, ये कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं जो आ चुके हैं बेटा, आपको ध्यान रखने हैं। मैं सारे एग्जांपल्स नहीं लिखूंगा, हम साथ साथ एग्जांपल्स पढ़ते जाएंगे और एक एक करके क्वेश्चन जब डिस्कस करेंगे तो आपको ये एग्जांपल बहुत बार आएगा और कुछ नए एग्जांपल्स भी आते जाएंगे, जिससे कि आपको मैक्सिमम 90% के आसपास एग्जांपल्स आपको ऑलमोस्ट जो इंपॉर्टेंट है वो याद हो जाएंगे। चलिए, तो ये हो गया हमारा फाइसेलिया का फाइलम सिलेंट्रेटा का एग्जांपल। देन दूसरा देखेंगे लिमुलस, लिमुलस। अब ये लिमुलस क्या है,
लिम्युलस क्या है? तो देखेंगे बेटा, लिम्युलस ऑप्शन बी को हम डिस्कस करेंगे। लिम्युलस, लिम्युलस को हम लोगों ने यहाँ पर क्या बोला? लिविंग फॉसिल, है ना। लिम्युलस का जो कॉमन नेम है उसको हम लोग बोलते हैं किंग क्रैब, किंग क्रैब भी बोलते हैं। ये एक लिविंग फॉसिल है। लिविंग फॉसिल क्या होता है इसको समझेंगे पहले। लिविंग फॉसिल एक, देखो अब आप फॉसिल वर्ड सुने होंगे। फॉसिल का मतलब है कि रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल, मतलब एक ऐसे एंशियंट एनिमल जिनकी डेथ हो चुकी है और उनके कुछ बॉडी पार्ट्स या उनके इंप्रेशंस, ठीक है, कोई भी बॉडी पार्ट लाइक बोन्स, जैसे कि जो डायनासोर्स हैं उनकी हड्डियां बची हुई हैं, तो वो क्या है? उनके फॉसिल्स हैं, उनका जो रिमेनिंग पार्ट है, ठीक है, तो वो फॉसिल होता है। अब लिविंग फॉसिल क्या होता है कि ऐसे एनिमल जो एक ही फॉर्म में हजारों लाखों साल से प्रेजेंट है और उनकी कोई दूसरी स्पीशीज नहीं पाई जाती। मतलब कि जो लिम्युलस है, जो किंग क्रैब है, ये अपने आप में एक ही सिंगल स्पीशीज बची हुई है जो चेंज नहीं हुई है, उसी फॉर्म में प्रेजेंट है, इसीलिए वो लिविंग फॉसिल है। मतलब चेंज नहीं हुआ है, उसका जो स्पीशीज का जो स्ट्रक्चर है जो वो हजारों साल पहले थी आज भी वैसे ही है, इसलिए उसको लिविंग फॉसिल कहा जाता है। देन नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये जो है ये किस फाइलम में पाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे बेटा, लिम्युलस या किंग क्रैब जो है ये फाइलम आर्थ्रोपोडा का है। कौन से फाइलम का है? फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा में अगर आप देखोगे बेटा तो एनसीईआरटी में आपको कुछ एनिमल्स के नाम दिए गए हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ आर्थ्रोपोड्स एनिमल्स दिया गया है और लास्ट में आपको ये लिम्युलस या किंग क्रैब मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर कुछ बेसिक एग्जांपल्स का नाम देखेंगे, जैसे कि लोकस्ट। लोकस्ट बहुत बार आता है क्योंकि ये ग्रेगेरियस पेस्ट है, ग्रेगेरियस पेस्ट है। ग्रेगेरियस क्या होता है? जो कि झुंड में चलते हैं, ग्रुप में चलते हैं और जो भी फसल उनके सामने आती है सबको खा के सफाचट कर जाते हैं, ठीक है। सफाचट करने का मतलब होता है कि पूरा जहां पर रुकेंगे वो वहां का फसल पूरा खा के बढ़िया सा फिर दूसरे जगह चले जाएंगे जहां उनको और खाना मिलेगा। तो ये लोग हजारों लाखों की तादाद में होते हैं और ये फसल के फसल कई गांव के गांव को भी बर्बाद कर देते हैं। कैसे? पूरा फसल खराब करके, ठीक है। इसलिए इसको ग्रेगेरियस पेस्ट बोलते हैं, लोकस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में कई बार आ चुका है और आगे भी आ सकता है। देन उसके बाद अगर हम देखें कुछ और बेसिक एग्जांपल्स लाइक वेक्टर्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेक्टर जो होता है जो किसी डिसीज के ऑर्गेनिज्म को, पैथोजन को कैरी करता है, तो वेक्टर्स जो किसी को कैरी करता है। तो हम देखेंगे बेटा इसमें एग्जांपल वेक्टर्स का, एनोफिलिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बना के अपने जहां स्टडी रूम है वहां दीवार में इसको छाप देना है, टांग देना है। क्यों? जितने बार देखोगे उतने बार आपका रिवीजन होगा और ये सारे क्वेश्चंस नीट में 50 बार आ चुके हैं। देन देखेंगे एनोफिलिस। अब एनोफिलिस जो रहता है ये आपको मालूम है कैरी प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या होता है? दिमाग में जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछूं तो आपके दिमाग में आंसर फट से आना चाहिए, इससे आपका बहुत अच्छे से रिवीजन होगा और आपको चीजें जल्दी याद होंगी। ऐसा सोचना नहीं है कि हाँ सर बताएंगे तो आपको बताना है या हाँ सोचना है, नहीं। जब भी मैं आपसे पूछूं तो आपके दिमाग में वो आंसर आना चाहिए, भले गलत आंसर आए लेकिन आना चाहिए। अब गलत आंसर आने का मतलब क्या है भाई? एटलीस्ट आप ध्यान रखोगे कि हाँ चलो ये मैंने आंसर किया है, मुझे ये याद था लेकिन वो आंसर गलत था, ठीक है। तो आपके दिमाग में वो आंसर जब भी गलत आया है, जब आप करेक्ट सुनोगे, है ना, या देखोगे करेक्ट आंसर को, तो वो क्लिक होगा आगे चल के एग्जाम में कि इसका क्वेश्चन जब मैंने देखा था, आंसर जब मैंने किया था वीडियो देखते देखते, तो ये आंसर मैंने गलत दिया था। तो गलत आंसर भी आपको ऑप्शन में होगा तो करेक्ट आंसर भी आपका वहां पर क्लिक हो जाएगा। तो दिमाग में आपको क्या करना है बेटा? आंसर को लाना है, ठीक है, ये प्रैक्टिस करनी है। तो प्लाज्मोडियम जो रहता है ये किसके लिए? फॉर मलेरिया डिसीज। ये मलेरिया का पैरासाइट होता है। प्लाज्मोडियम एक किंगडम प्रोटिस्टा का ऑर्गेनिज्म है, किंगडम प्रोटिस्टा का ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो कि मलेरिया कॉज करता है। और एनोफिलिस क्या है? एक मॉस्किटो है। एनोफिलिस क्या है? एक मॉस्किटो है, मॉस्किटो की स्पीशीज है। चलिए देन उसके बाद नेक्स्ट वेक्टर देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, क्यूलेक्स। क्यूलेक्स, जो क्यूलेक्स है ये फाइलेरियासिस कॉज करता है। फाइलेरियासिस, फाइलेरियासिस एक डिसीज है, फाइलेरियासिस एक डिसीज है ना। हाथी पांव सुने होंगे आप लोग,
है ना, हाथी पांव, और इसको बोलते हैं एलिफेंटियासिस, एलिफेंटियासिस, हाथी पांव। अब इसको कौन, इसके लिए वेक्टर कौन है भाई, वेक्टर कौन है, तो क्यूलेक्स, क्यूलेक्स भी एक मॉस्किटो है, क्यूलेक्स भी एक मॉस्किटो है ना, क्यूलेक्स एक मॉस्किटो है। तो अब हम देखेंगे कि जो फाइलेरियासिस है इसके लिए कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन है, तो वूचेरिया, वूचेरिया कॉज फाइलेरियासिस। तो वूचेरिया जो रहता है एक कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है जो किसके द्वारा कैरी होता है, तो क्यूलेक्स मॉस्किटो के द्वारा कैरी होता है। एक और वेक्टर का नाम हम देखेंगे एडिस, आप लोग सभी सुने होंगे एडिस, एडिस को नहीं सुने होंगे, एडिस से जो डिसीज होता है दैट इज डेंगू एंड चिकनगुनिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया। तो ये डेंगू एंड चिकनगुनिया, इसका नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। तो भाई अब इसके लिए जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो कौन है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है कि बीमारी मेन किसके कारण होती है। तो अब ऐसा नहीं सोचना है कि भाई मच्छर के काटने से मलेरिया होगा, मच्छर के काटने से एलिफेंटियासिस होगा, है ना। एडिस भी मॉस्किटो की वैरायटी है, क्या, एडिस भी एक मॉस्किटो की या इंसेक्ट की वैरायटी है, ठीक है। चलिए अब अगर हम बात करें तो एडिस डेंगू एंड चिकनगुनिया कॉज करता है, लेकिन इसके लिए जो ऑर्गेनिज्म है वो वायरस होता है। तो डेंगू वायरस एंड चिकनगुनिया वायरस जो रहता है कॉज डेंगू एंड चिकनगुनिया, इसको फैलाता कौन है, एडिस, ठीक है। चलिए तो ये हो गया हमारा सेकेंड ल्यूमिनस से रिलेटेड कुछ और अदर एग्जांपल्स। अब मैं इसको हटा रहा हूं और फिर हम सी और डी के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो चलिए तो अब हम देखेंगे बेटा सी, एनसाइक्लोस्टोमा। सी क्या है, एनसाइक्लोस्टोमा। एनसाइक्लोस्टोमा को हम लोग और क्या बोले हैं, दैट इज हुकवॉर्म, हुकवॉर्म। अब ये कौन से फाइलम का है, दिमाग में लाओ, जल्दी से आंसर लाओ दिमाग में। फाइलम एश हेलिमिंथस और निमेटोडा, फाइलम एश हेलिमिंथस और निमेटोडा और राउंडवॉर्म। चलिए तो हम इसके कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल क्या है अदर एग्जांपल्स में, एस्कैरिस, देन वुचेरिया, वुचेरिया जिसके कारण अभी हम लोग ने देखे जो फाइलेरियासिस कॉज करता है, फाइलेरियासिस कॉज करता है, हाथी पांव, और उसी को हम एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं। एस्केरिस को राउंड वॉर्म बोलते हैं, एस्केरिस को राउंड वॉर्म भी बोलते हैं, जैसे इसको फाइलेरियासिस बोलते हैं, ठीक है। चलिए फाइलेरियल वॉर्म, देन उसके बाद हम देखेंगे ऑप्शन डी, पिंटाडा, पिंटाडा दैट इज पर्ल ऑयस्टर, पिंटाडा, और इसको क्या बोलते हैं कॉमनली पर्ल ऑयस्टर। पर्ल ऑयस्टर मतलब आपको मालूम है मोती यहीं से निकलता है ना, मोती जहां से निकलता है वो पर्ल ऑयस्टर। तो पर्ल ऑयस्टर या पिंटाडा जो है वो कौन से फाइलम का है, जल्दी से दिमाग में लाओ, जल्दी से दिमाग में लाओ, मोलस्का, वेरी गुड, मोलस्का। देन मोलस्का के कुछ और एग्जांपल्स हम देखेंगे एक एक करके। मैंने जिस सीक्वेंस में बनाया है बेटा उस सीक्वेंस में हम लोग एग्जांपल्स को पढ़िएगा, ठीक है। कुछ भी सीक्वेंस में आएगा इससे बेटर है हम एक सीक्वेंस में पढ़े जो जनरली एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। तो मैं वही सीक्वेंस के हिसाब से मैं आपको लिखवा रहा हूं। तो देखेंगे पाइला, पाइला जो है दैट इज एप्पल स्नेल, ये बहुत बार पूछा जाता है, एप्पल स्नेल। देन नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा लोलिगो, लोलिगो, लोलिगो स्क्विड को बोलते हैं, स्क्विड। स्क्विड भी ऑक्टोपस के जैसे बड़े से ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत बड़े मोलस्क होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, स्क्विड। देन ऑक्टोपस, अब मैं यहाँ पर ऑक्टोपस तो उसका जनरल नेम है ना, और सॉरी ऑक्टोपस जो रहता है उसका दूसरा नाम क्या है, डेविल फिश,
डेविल फिश, डेविल फिश। देन नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया है यहाँ पर सीपिया। मैं सभी एग्जांपल नहीं ले रहा हूं, मैं पहले ही बताया बेटा आपको, मैं सारे एग्जांपल्स नहीं हम देखेंगे। जो बहुत ज्यादा कॉमनली आते हैं एग्जांपल या जो आ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है एग्जांपल के आने की, और जो आते हैं जो आ चुके हैं वही एग्जांपल्स हम मेनली लेंगे, और जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे एग्जांपल ऑब्वियसली पढ़ना है हमको, लेकिन एटलीस्ट कुछ नहीं से ऐसा कुछ तो हो, हम कम समय में मैक्सिमम 80 to 90% ऑप्शंस को हम या एग्जांपल्स को हम याद कर लें, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन सीपिया को कटल फिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीपिया को कटल फिश। अब यहाँ पर अगर फिश का नाम आया है तो एक सवाल हमेशा मैं बच्चों से पूछता हूँ, भैया कौन सा फिश है, बोनी फिश है कि कार्टिलेजिनस फिश है? मैं आपको क्या 10 सेकंड दूंगा तो ऑब्वियसली मैक्सिमम लोग इसका आंसर गलत लाएंगे। क्या कि बोलेंगे, कुछ लोग बोलेंगे सर ये कार्टिलेजिनस फिश है, कुछ बोलेंगे ये बोनी फिश है। लेकिन आपको बता दूं बेटा ये फिश नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फाइलम मोलस्का के एनिमल्स हैं। तो फिश कहाँ आते हैं? तो फाइलम कॉर्डेटा के एनिमल्स होते हैं फिश। फाइलम कॉर्डेटा के अंदर आता है सब फाइलम वर्टिब्रेटा, और वर्टिब्रेटा में सुपर क्लास पीसेस। पीसेस जो सुपर क्लास है उसमें आपको क्लास ऑन्ड्रिक्थिस एंड क्लास ऑस्ट्रिक्थिस मिलेगा। तो फाइलम कॉर्डेटा के एनिमल होते हैं फिश, और ये है फाइलम मोलस्का। तो ध्यान रखेंगे ये एग्जांपल क्या क्या इंपॉर्टेंट है मोलस्का के और क्या क्या एस एलिमेंथस के। चलिए, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन खत्म हो गया, दैट इज नीट 2021 के दूसरे क्वेश्चन। अब हम तीसरे क्वेश्चन पे आएंगे। इसको मैं मिटा रहा हूं, आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाइएगा बेटा। एटलीस्ट ये तो आपके पास बुक में होगा, बट वहीं पर जहां पर आप बुक जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वाले जो बुक आप रखते हो कोई भी कंपनी का, वहीं पर साइड में आप या फिर एक पेपर लेकर के वहां पर उस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो मैं आपको बता रहा हूं उस पेपर पे लिख करके उस पेज में चिपका दो, स्टेपलर कर दो, या फिर एक अलग से कॉपी बना लो जिसमें आप सारे क्वेश्चन वाइज चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को लिख सको और एक बार में आपका शॉर्ट नोट्स बन जाए। चलिए, तो समय काफी कम है, लेकिन बेटा हिम्मत नहीं हारनी है, डिप्रेशन में नहीं आना है, जितना हो सके उतनी मेहनत करनी है, अपना बेस्ट देना है, कम से कम समय में। घबराना नहीं है कि इतना सारा टॉपिक कैसे होगा, स्मार्टली डील करो, चीजों को स्मार्टली पढ़ो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के हिसाब से आप देखो हर चैप्टर में कौन कौन सी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी कम इंपॉर्टेंट है, तो एटलीस्ट इंपॉर्टेंट चीजों को बहुत फास्ट रिवाइज करो। दूसरी गलती नहीं करना है, कोई नया चीज नहीं पढ़ना है लास्ट समय में, नीट से पहले कोई नया चीज नहीं पढ़ना है, ठीक है? जो पढ़े हो उसको रिवाइज करो। फिर कई लोग बोलते हैं सर 10 बार रिविजन हो गया, तो भी भूलोगे बेटा, 10 बार से कुछ नहीं होने वाला। बायोलॉजी का एनसीईआरटी आपको 20 बार रिवाइज करना है, तब जाकर के कोई चीजें अच्छे से दिमाग में फिट होने वाली हैं, ठीक है? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे अब हम। चलो बच्चों, तो अब हम 2021 का तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैच द लिस्ट विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 में क्या दिया हुआ है? फीचर्स दिए हुए हैं, और लिस्ट 2 में क्या है? फाइलम्स के नाम दिया हुआ है। तो हमको क्या देखना है कि कौन से फाइलम में कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर, उसका इंपॉर्टेंट फीचर्स दिया हुआ है जो, और इसके अलावा हमको ये भी देखना है कि इस फाइलम में इन फीचर्स के अलावा जो एक एक फीचर्स दिए हुए हैं उसके अलावा और भी कोई इंपॉर्टेंट उसके फीचर्स होते हैं क्या, है ना? तो हम ओवरऑल यहाँ पर क्या स्टडी करने वाले हैं? हर एक फाइलम क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उसके एग्जांपल, ताकि एक शॉर्ट नोट जैसा बन जाए, और हमको उसको अगर वो क्वेश्चन अगर दोबारा आता है उसी फॉर्म में और उसके कोई दूसरे इंपॉर्टेंट फीचर्स पूछते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सिलेंडर का यहाँ पर जो भी फीचर्स दिया हुआ है, जैसे कि नाइडोब्लास्ट, तो नाइडोब्लास्ट के अलावा हो सकता है नेक्स्ट अगले साल कोई दूसरा फीचर्स इसका पूछ दे, या नाइडोब्लास्ट के बारे में कुछ और पूछ दे कि नाइडोब्लास्ट क्या होता है। तो हम एक एक करके देखेंगे। अब इसका आंसर मैंने दिया हुआ है कि ए का क्या है, बी का क्या है, सी का क्या है और डी का क्या है, ये आंसर मैंने आपको दिया हुआ है। बट हम यहाँ पर क्या देखेंगे? फाइलम पॉरीफेरा। तो मैंने एक साथ लिख दिया है ताकि हमारा समय बच सके, है ना, और आप लोगों का एक शॉर्ट नोट्स भी तैयार हो जाए साथ ही साथ। तो फाइलम पॉरीफेरा में जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो होता है अगर हम देखेंगे तो कैनाल सिस्टम। तो जो कैनाल सिस्टम होता है
वो क्या होता है। तो देखो ये सेलुलर ग्रेड लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, तो इनमें कोई ऑर्गेन्स या टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं पाया जाता है फाइलम पॉरीफेरा में। तो पॉरीफेरा नाम ही दिया गया पोर्स ऑल ओवर दी बॉडी, है ना। पोर्स मतलब छोटे छोटे छेद होते हैं जहां से पानी अंदर घुसेगा और फिर एक स्पॉन्जोसील एक कैविटी में जाएगा और वहां से फिर वाटर बाहर निकलेगा। तो ये जो कैनाल सिस्टम होता है इसके फूड गैदरिंग, है ना, और रेस्पिरेशन, ये सारी चीजों में हेल्प करता है। तो जो भी पानी इसके अंदर आएगा वो फूड लेके आएगा, उसके बॉडी के अंदर आएगा, वो फूड इनटेक करेगा, ऑक्सीजन लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर करेगा। तो जो पानी अंदर आता है उस छोटे से पोर्स को बोलते हैं ऑस्टिया, और स्पॉन्जोसील में एंटर करेगा। स्पॉन्जोसील एक कैविटी है पॉरीफेरा का, देन उस कैविटी से पानी बॉडी से बाहर जाएगा ऑस्कुलम के थ्रू। तो ये जो ऑस्टिया से स्पॉन्जोसील एंड उसके बाद ऑस्कुलम, ये जो सिस्टम होता है इसी को बोलते हैं कैनाल सिस्टम। तो इतना हमको समझ आ गया कि कैनाल सिस्टम क्यों होता है, क्या होता है। देन इसके पूरे बॉडी में अगर मैं छोटा सा एक हाइड्रा का अगर एग्जांपल लूं तो इसके पूरे बॉडी में आपको क्या मिलेगा, आउटर सरफेस में कोइनोसाइट और कॉलर सेल, ठीक है, कोइनोसाइट और कॉलर सेल, सॉरी। तो अगर हम इसके पूरे बॉडी की बात करें तो जो इनर बॉडी वॉल है उसमें पूरा हमको क्या मिलेगा, कॉलर सेल और कोइनोसाइट। ये इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, है ना। तो इंपॉर्टेंट अगर फीचर्स की बात करें तो स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर भी आता है। ये क्या होता है, ये इंटरनल स्केलेटन, जैसे हमारी बॉडी में बोन या कार्टिलेज जो रहता है वो स्केलेटल सिस्टम बनाता है, वैसे ही पॉरीफेरा की जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है उसका जो स्केलेटन होता है वो स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर से बनता है। जिसके एग्जांपल हमको ध्यान रखने हैं, साइकॉन, यूस्पोंजिया एंड स्पॉन्जिला, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। देन दूसरा फाइलम सिलेंट्रेटा। अब यहाँ पर फाइलम जो सिलेंट्रेटा दिया हुआ है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, दैट इज नाइडोब्लास्ट। तो नाइडोब्लास्ट इसके पूरे बॉडी में पाया जाता है एज एनकरेज, डिफेंस एंड ऑफेंस के लिए। तो ये तीन चीज इंपॉर्टेंट है, एनकरेज, डिफेंस एंड ऑफेंस। मतलब क्या है, ये इसको दूसरों से बचाता है और दूसरों को प्रे को कैप्चर करने में भी हेल्प करता है। क्यों, क्योंकि इसके पूरे बॉडी में, जैसे हमारे बॉडी में हेयर से मान के चलो, तो वैसे ही उनके बॉडी में पतले पतले से एक सुई के जैसा स्टिंगिंग कैप्सूल होता है। उस पूरे स्टिंगिंग कैप्सूल विथ जो टॉक्सिन उसमें भरा हुआ रहता है उस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, नाइडोब्लास्ट और नाइडोसाइट्स। तो उसमें स्टिंगिंग कैप्सूल और उसको दूसरा नाम क्या है, निमेटोसिस्ट। ये इंपॉर्टेंट है, निमेटोसिस्ट, है ना, जिसमें कि टॉक्सिन भरा हुआ रहता है। जैसे कि जेलीफिश वगैरह देखेंगे, है ना, हाइड्रा देखेंगे, तो उसके पूरे बॉडी के ऊपर में हमको क्या मिलेगा, एक स्टिंगिंग कैप्सूल, ताकि वो अपने आप को दूसरों से बचा सके और दूसरों को अपने प्रे को मारने में भी उसको हेल्प कर सके। तो नाइडेरियंस में दूसरा इंपॉर्टेंट जो है वो दो बेसिक फॉर्म्स होता है। हम लोगों ने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी देखा है 2021 का ही नाइडेरिया के बारे में, है ना। तो नाइडेरिया में दो बेसिक फॉर्म्स होते हैं, पॉलिप और मेड्यूसे। पॉलिप जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है, पॉलिप जो रहता है वो सिलिंड्रिकल फॉर्म होता है, मेड्यूसे जो होता है अम्ब्रेला लाइक, है ना। जैसे पॉलिप का एग्जांपल हाइड्रा आता है और मेड्यूसा का एग्जांपल जेलीफिश। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दोनों फॉर्म में एग्जिबिट करते हैं, दोनों फॉर्म में पाए जाते हैं, कभी पॉलिप फॉर्म में होगा तो कभी मेडुसे फॉर्म में होगा। तो उसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो ओबेलिया, है ना। और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, दिस प्रोसेस को बोलते हैं हम मेटाजेनेसिस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे, मेटाजेनेसिस, नाइडोब्लास्ट एंड पॉलिप एंड मेडुसे। ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हो गया इसका, ठीक। मैंने एग्जांपल ही बता दिया कि हाइड्रा, जेलीफिश एंड ओबेलिया। ओबेलिया एक एनिमल है इस फाइलम का। देन नेक्स्ट आते हैं फाइलम टीनोफोरा। फाइलम टीनोफोरा का एग्जांपल ध्यान रखेंगे, प्लूरोब्रैंकिया एंड टीनोप्लेना। देन उसके बाद इसमें जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो क्या क्या हैं, तो इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स अगर हम बात करें तो फाइलम टीनोफोरा को कॉमनली सी वॉलनट या कॉम्ब जेलीज कहा जाता है और ये एक्सक्लूसिवली मराइन है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि जब द फॉलोइंग एनिमल इज एक्सक्लूसिवली मराइन या फिर एक्सक्लूसिवली मराइन फाइलम्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो एक हम लोगों ने यहाँ देख लिया, याद रखेंगे, एक्सक्लूसिवली मराइन का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ खारे पानी में पाया जाएगा, सी वाटर में पाया जाएगा, समुद्र में पाया जाएगा, फ्रेश वाटर, तालाब, नदी, नाला, ये सब जगह आपको नहीं मिलेगा। देन नेक्स्ट, बॉडी में 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलेटेड कॉम्ब प्लेट्स होता है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल है आपका कॉम्ब प्लेट्स, किसमें पाया जाता है, तो
फाइलम टिनोफोरा। तो भाई अब दूसरी बार ये भी आ सकता है कि कॉम्ब प्लेट का काम क्या है ना, उसका रोल क्या है बॉडी में। तो कॉम्ब प्लेट्स यहाँ देख सकते हो, दे आर सिलिएटेड एंड विच हेल्प्स इन लोकोमोशन। तो ध्यान रखेंगे, ये तो आपको समझ आ गया होगा, आप याद भी कर लोगे कि कॉम्ब प्लेट टिनोफोरम होता है। लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर पूछ दिया कि टिनोफोरम में लोकोमोशन में कौन हेल्प करता है, तो भाई कॉम्ब प्लेट ही आएगा। देन नेक्स्ट बायोल्यूमिनेसेंस, ये फाइलम में बायोल्यूमिनेसेंस भी आपको मिलेगा। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो लाइट एमिट करता है, ठीक है, लाइट निकालता है, जो चमकता है अंधेरे में। तो जैसे आप लोगों ने इंसेक्ट में देखे होंगे जुगनू, जुगनू चमकता है, वो भी बायोल्यूमिनेसेंस करता है, और ये भी बायोल्यूमिनेसेंस करता है, दैट इज चमकता है वो अंधेरे में, ठीक है। देन नेक्स्ट आते हैं बेटा फाइलम एनालिडा। फाइलम एनालिडा में एग्जांपल है हमारा अर्थवर्म, लीच एंड नेरिस। तो नेरिस जो रहता है वो फुली एक्वेटिक फॉर्म है, बाकी एक्वेटिक एंड सेमी एक्वेटिक फॉर्म में भी मिलेगा। देयर बॉडी इज सेगमेंटेड और मेटामेरिज्म, इसको नाम ही दिया गया है एनालिडा। एनालिडा मतलब एन्यूल्स, पूरे बॉडी में एन्यूल्स, एन्यूल मतलब रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे। तो जैसे अगर हम देखें कि भाई जैसे ये एनालिडा की बॉडी है, तो इसके पूरे बॉडी में ऐसा रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगा, पूरा बाहर से अंदर तक पूरे चारों तरफ ऐसा एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगा। तो इस रिंग को बोलते हैं एन्यूल्स, एन्यूल्स, ठीक है। और मेटामियर्स, एक एक सेगमेंट जो होता है, रिंग को एन्यूल्स बोलते हैं, और ये जो एक एक सेगमेंट होता है, एक एक सेगमेंट जो होता है उसको बोलते हैं मेटामियर्स, मेटामियर्स। तो मेटामियर्स प्रेजेंट होता है, इसीलिए उसको, इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटामेरिज्म, है ना। तो बॉडी इज सेगमेंटेड, दैट इज मेटामेरिज्म। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मेटामेरिज्म किस में पाया जाता है, तो फाइलम एनालिडा में। और क्या इंपॉर्टेंट है, पैरापोडिया, बहुत बार आ चुका है नीट में। पैरापोडिया किस में पाया जाता है, कौन से फाइलम में पाया जाता है, कौन से एनिमल में पाया जाता है। तो पैरापोडिया किस काम में आता है ना, किस एनिमल में। तो पैरापोडिया जो रहता है वो स्विमिंग में हेल्प करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है, और वो होता है नेरिस में। तो नेरिस जो रहता है वो फुली एक्वेटिक फॉर्म है फाइलम एनालिडा का। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया जो रहता है वो ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन के लिए पाया जाता है, किसमें, फाइलम एनालिडा में। तो हम यहाँ पर बेसिक बेसिक फीचर्स देख लिए कि भाई एनालिडा को एनालिडा क्यों बोलते हैं, सिलेंड्रेटा को सिलेंड्रेटा क्यों बोलते हैं, पॉरीफेरा को पॉरीफेरा क्यों बोलते हैं। तो बेसिक एग्जांपल यहीं से आता है ना। बहुत ज्यादा अपने को इधर उधर इस फाइलम में घुसने की जरूरत नहीं है, सिंपली हमको इसके एग्जांपल, छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बना के एग्जांपल्स को बार बार रिवाइज करना है। मैं बार बार वही बोल रहा हूँ, जितने बार आप रिवाइज करेंगे उतना आपको इसके एग्जांपल एंड बेसिक फीचर्स याद हो जाएंगे। देन अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो बच्चों, नीट 2021 का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला क्या है, मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व्ड इन हेलमेंट्स। आपको ये बताना है कि भाई कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं, है ना। आंसर आपको उसमें से निकालना है। तो दूसरा, एकाइनोडर्म्स आर ट्रिप्लोप्लास्टिक एंड सिलोमेट एनिमल। तीसरा, राउंडवॉर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्ब प्लेट्स प्रेजेंट इन टिनोफोर्स help in digestion, water vascular system is characteristics of echinodermata। तो अब एक एक करके हम देखेंगे। मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व्ड इन हेलमेंट्स। जस्ट एक क्वेश्चन पहले हम लोगों ने देखा, मेटाजेनेसिस का मतलब होता है, दिमाग में फट से क्लिक होना चाहिए आपके, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, दैट इज पॉलिप एंड मेड्यूसा, दोनों फॉर्म, कभी पॉलिप आएगा कभी मेड्यूसा, दोनों फॉर्म अगर एक ही एनिमल में पाया जाएगा तो उस प्रोसेस को हम मेटाजेनेसिस और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं। तो वो हमको मिलेगा किसमें, ओबेलिया और सी फर, दैट इज फाइलम सिलेंट्रेटा, है ना। तो यहाँ पर क्या बोला है भैया, ऑब्जर्व्ड इन हेलमेंट्स। हेलमेंट्स जो रहता है उसमें नहीं पाया जाएगा, किसमें पाया जाएगा, फाइलम सिलेंट्रेटा में। चलिए, फॉर एग्जांपल उसका ओबेलिया और सी फर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए अब एक एक करके देखेंगे। इसका मतलब है कि भाई ये तो गलत है सरासर, ठीक है, ये तो गलत है। देन दूसरा, एकाइनोडर्म्स आर ट्रिप्लोप्लास्टिक एंड सिलोमेट एनिमल। ट्रिप्लोप्लास्टिक का मतलब होता है तीनों जर्म लेयर्स होंगे, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो भाई एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म तीनों प्रेजेंट होते हैं एकाइनोडर्म्स में। तो ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल स्टार्ट हो जाता है कहां से, तो फाइलम प्लेटेहेलमिन्थ से। तो फाइलम प्लेटेहेलमिन्थ के बाद जितने भी फाइलम्स होंगे सब में आपको ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल मिलेगा बेटा। तो ध्यान रखेंगे, ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल कहां से स्टार्ट हो जाता है, फ्रॉम प्लेटीहेलमिन्थस से, फ्रॉम प्लेटीहेलमिन्थस से। देन सिलोमेट एनिमल बोल रहा है, तो सिलोमेट
जो है ट्रू सीलोम आपको कहां से मिलेगा, तो ट्रू सीलोम जो है वो आपको मिलेगा फाइलम, दिमाग में आना चाहिए फट से, एनालिडा। एनालिडा के बाद से आपको क्या मिलेगा, सिलोमेट एनिमल्स। सारे एनिमल जो हैं फाइलम एनालिडा के बाद ट्रू सिलोमेट हैं। उससे पहले अगर हम देखें दैट इज एशेलिमिंथस और निमेटोडा या राउंड वॉर्म्स, उसमें आपको सूडोसिलोमेट मिलेगा। उससे जस्ट पहले प्लेटिहेलमिन्थ्स में आपको एसिलोमेट मिलेगा। देन नेक्स्ट ये भी हो गया, हम मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट है ये, फ्रॉम प्लेटिहेलमिन्थ्स से ट्रिपल प्लास्टिक एनिमल स्टार्ट हो जाता है और सिलोमेट कहां से चालू होगा, तो फाइलम एनालिडा। तो भाई सीधी सी बात है, इकानोडर्म जो रहता है वो प्लेटिहेलमिन्थ्स और एनालिडा के बाद का फाइलम है, तो ये तो सही होगा। तो सेकेंड ऑप्शन जो है वो हमारा सही है, ये तो हमारा गलत हो गया। देन राउंड वॉर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमारा राउंड वॉर्म से दैट इज फाइलम एशेलिमिंथस से स्टार्ट हो जाता है। उससे पहले अगर हम देखेंगे तो टिश्यू लेवल का मिलेगा, है ना। तो राउंड वॉर्म दैट इज एशेलिमिंथस से ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ये बात को ध्यान रखेंगे। अगर राउंड वॉर्म के अलावा आपको एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, कॉर्डेटा कुछ भी पूछे तो सबको ध्यान रखना है भैया कि सब ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि स्टार्ट कहां से होता है, स्टार्ट कहां से होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो राउंड वॉर्म से। चलिए, तो सी भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। देन उसके बाद कॉम्ब प्लेट प्रेजेंटिंग टीनोफोर्स हेल्प इन डाइजेशन। जस्ट एक क्वेश्चन पहले हम लोगों ने देखा क्या कि कॉम्ब प्लेट्स, 8 रोज सिलेटेड कॉम्ब प्लेट्स प्रेजेंट इन फाइलम टीनोफोरा, क्या काम आता है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। डाइजेशन में काम आता है? नहीं। 8 रोज क्या करने में, लोकोमोशन में हेल्प करता है। अभी हम लोगों ने देखा हेल्प इन लोकोमोशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था, दैट इज फाइलम टीनोफोरा। देन वाटर वास्कुलर सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकानोडर्मेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जस्ट इससे पहले हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया है कि वाटर वास्कुलर सिस्टम जो रहता है वो इकानोडर्म का मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है, एकदम भूलना नहीं है इसको, है ना। और क्या क्या फीचर्स है तो देखेंगे भाई यहाँ पर क्या क्या हमको मिलेगा। भाई ये तो गलत हो गया डी ऑप्शन, और ये तो बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या है हमारा, बी, सी और ई आर करेक्ट। देन देखेंगे ये हो गया हमारा राउंड वॉर्म के बारे में मैंने बताया, सूडोसिलोमेट दैट इज एस्केरिस एंड बुचेरिया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एस्केरिस और बुचेरिया का एग्जांपल बताया है ना, एक क्वेश्चन पहले ही। और सूडोसिलोमेट क्या होता है, जिसमें फॉल्स सिलोम होता है। तो ट्रू सिलोम कहां से प्रेजेंट होगा, इसके जस्ट बाद से मैंने आपको बताया कि ट्रू सिलोमेट फाइलम एनालिडा से स्टार्ट होगा, फाइलम एनालिडा से स्टार्ट होगा। तो राउंड वॉर्म में सूडोसिलोमेट, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको ध्यान रखना है, कई बार आया है नीट में बहुत बार आया है। सूडोसिलोमेट किसमें प्रेजेंट होता है, कॉम्प्लेट हेल्प लोकोमोशन। एंड आते हैं हम वाटर वास्कुलर सिस्टम किसमें प्रेजेंट होगा, तो इकानोडर्मेटा। इकानोडर्मेटा क्या होगा, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो कि एग्जाम में कई बार आया है और भी आ सकते हैं आगे चल के, तो रेडियल सिमेट्री इन एडल्ट बट बायलेटरल सिमेट्री इन लार्वा। ये क्या चीज है, सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री। जनरली बेटा हम देखेंगे तो प्लेटिहेलमिन्थ्स के बाद हमको पूरे फाइलम्स में बायलेटरल सिमेट्री मिलेगा, जो एडवांस है, जिसमें बॉडी पार्ट्स इक्वली डिवाइड होते हैं सेंट्रल एक्सिस से अगर लाइन पास करने पर, तो वो बायलेटरल सिमेट्री कहलाता है। रेडियल सिमेट्री आपको लोअर ग्रेड के इनवर्टिब्रेट्स में मिलेगा, लाइक पॉरीफेरा में तो जनरली सिमेट्री एब्सेंट होता है। सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा में आपको लोअर जो इनवर्टिब्रेट्स है उसमें आपको रेडियल सिमेट्री मिलेगा। लेकिन एक्सेप्शनली इकानोडर्मेटा के एडल्ट्स में आपको रेडियल सिमेट्री मिलेगा लोअर इनवर्टिब्रेट्स की जैसे। और इकानोडर्मेटा जो है वो सबसे हायर, ठीक है, एडवांस इनवर्टिब्रेट्स की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इकानोडर्मेटा का, तो एक्सेप्शनली इसमें आपको एडल्ट में बायलेटरल सिमेट्री नहीं मिलेगा, बट इसके लार्वा में मिलेगा क्या, बायलेटरल सिमेट्री। क्यों, क्योंकि इसका लार्वा जो होता है वो ज्यादा एडवांस होता है देन देयर एडल्ट फॉर्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। देन दूसरा, एंडोस्केलेटन इज मेड ऑफ कैलकेरियस। इसके एग्जांपल है एस्टेरियास और स्टारफिश, एंटीडॉन, सी लिली, कुकुमेरिया और सी कुकुम्बर। तो ये किसका एग्जांपल या किसका फीचर्स देख रहे हैं, फाइलम इकाइनोडर्मेटा, फाइलम इकाइनोडर्मेटा। तो ये हम लोगों ने देख लिया 2021 के 4 क्वेश्चंस। अगर इसके अलावा और भी आपको जानना है या फिर और भी कोई
जो चैप्टर्स हैं, जो आपको लगता है सर ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, इसके ऐसे ही हमको शॉर्ट नोट चाहिए, थ्योरी के 2 क्वेश्चन के बदले क्वेश्चन टू थ्योरी चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और मैं इसके अलावा 2021 के अलावा 2022 का भी वीडियो बनाऊंगा, 2019 का भी, एंड 2018, 2017, 2016 तक के हम एटलीस्ट 5 से 6 साल का हम क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे हर एक चैप्टर का, ताकि आपका वो चैप्टर पे कमांड, इंपॉर्टेंट चीजों पर एटलीस्ट कमांड हो सके। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।